सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जद्दा से खबर आई है कि एक्स्ट्रा स्टोर जो कि मोबाइल और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों के लिए मशहूर है, इसमें आग लग गई है। आग काफ़ी शिद्दत की है और इसे बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें अब तक क्या नुकसानात हुए हैं इसकी तफसीलात अभी मालूम नहीं हो सकी हैं। जैसे ही इस बारे में तफसीलात आती हैं मैं फौरी तौर पर आपसे शेयर करता हूँ। दूसरी जानिब मक्का मुकर्रमा में वाक़या एक 10 मंजिला होटल में आग लगने की इतलात मौसूल हुई हैं। वहां पर मौजूद 500 मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। वहां पर भी होने वाले नुकसानात की अभी तफसीलात आ रही हैं क्योंकि ये लेटेस्ट और नई खबरें हैं, लिहाजा इनके बारे में जैसी कोई मजीद मालूमात आती हैं मैं आपसे शेयर कर दूंगा। दोस्तों मदीना रीजन में एक गैर मुल्की स्कूल टीचर को इन्वेस्टिगेशन के लिए मुतल्लिका इदारे के हवाले इस वक्त कर दिया गया जब इसके ट्विटर अकाउंट पर सऊदी अरब के खिलाफ गलत बातें पोस्ट और शेयर की गई थीं। स्कूल टीचर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर ममलिकत और यहाँ रहने वालों के खिलाफ पोस्ट शेयर की, जिसकी वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोस्तों मैं अपनी पिछली बहुत सारी वीडियोस में आप तमाम भाई जो कि सऊदी अरब में मुकीम हैं उनको खबरदार करता आया हूं कि ऐसी किसी वीडियो को फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर ना देखें, ना शेयर करें, ना लाइक करें, जो कि सऊदी अरब के कवानीन और यहाँ के जो भी ममलिकत के लोग हैं इनके खिलाफ हो। दोस्तों बहुत सारे लोग सऊदी अरब से बाहर बैठकर ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे शेयर करते हैं जो कि बिल्कुल गैर मुनासिब होती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों को खबरें शेयर करते हैं और यहाँ के लोग लाइल्मी की वजह से उसको देख लेते हैं और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करते हैं जो कि सरासर कानून के खिलाफ है। दोस्तों इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इखलाकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें उस मुल्क की कवानीन को फॉलो करना चाहिए जहां हम लोग रहते हैं। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जो कि ऐसी वीडियोस को जो कि गैर सऊदी अरब से बाहर बैठ के लोग बनाते हैं उनको देखते हैं तो प्लीज़ खबरदार हो जाएं कि ऐसे तमाम जो वीडियोस हैं वो बहुत इंतहाई खतरनाक हैं। उनको ना शेयर करें, ना उनको देखें और ना ही उनको लाइक करें। दोस्तों दमाम से खबर आई है कि दमाम में बल्दिया ने 3 मकानात पर छापा मारकर गैर मुल्की वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये वर्कर्स अपने मकानात को सिलाई मराकज़ में तब्दील करके घरों पर मशीन लगाए हुए थे और सिलाई का काम करते थे। सऊदीया में बगैर लाइसेंस के कोई भी काम गैर कानूनी शुमार किया जाता है। इस तरह गैर कानूनी तौर पर सब्जियां फल फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी बल्दिया ने क्रैकडाउन किया है और इसके नतीजे में 241 कारकुनों को तहवील में ले लिया है। सऊदी अरब की सिक्योरिटी पुलिस ने 3 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं और चेक पॉइंट्स पर मनशियात को पकड़ा है। पहले चेक पॉइंट पर सिक्योरिटी के लोगों ने 3 लोगों को पकड़ा जिनसे 47 कैप्गागॉन गोलियां पकड़ी गई हैं। दूसरे छापे में 20 साल लड़के से जो कि कैमरी में सफर कर रहा था, इससे 10 कैप्गागॉन गोलियों को तहवील में ले लिया गया है। तीसरी कार्रवाई भी जजान चेक पॉइंट पर हुई है जिसमें 30 साल लड़के से 34 पैकेट नशावर अद्वियात पकड़ी गई हैं। ये अद्वियात गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपाई गई थी। तीनों मुल्जमान को तहवील में लेकर तफ्तीशी इदारों के सुपुर्द कर दिया गया है। दोस्तों तबूक से खबर आई है कि तबूक पुलिस को इलाके में अन-नहफा से सुर्ख रंग की गाड़ी में एक लाश मिली जो कि एक 30 साला सऊदी शहरी की थी। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी और तमाम ताने बाने जोड़ने के बाद 6 सऊदी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है जो कि इसके कत्ल में मुलव्वस थे। मजीद कार्रवाई के लिए इन्हें मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है। मक्का से खबर आई है कि मक्का मुकरमा के इलाके अल अजीजिया में वाक़या एक मशहूर बैंक में एक खातून और इसके अपने शौहर के साथ 1,60,000 रियाल लेके आई जो उनसे लूट लिए गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक और CCTV के कैमरों की मदद से मुजरमों की शिनाख्त कर ली गई। मुजरमों ने वो गाड़ी जिससे वो आए थे इसे एक होटल के पीछे छोड़ा और वो रकम लेकर भाग गए।
وہ گاڑی پولیس نے تحویل میں لے لی ہے اور مزید ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ عمان سے خبر آئی ہے کہ عمان گورنمنٹ نے غیر ملکی ورکرز کو ہائر کرنے پر لگائے گئے بین میں 6 ماہ کا اضافہ کر دیا ہے، یعنی 6 ماہ مزید غیر ملکی افراد کو ملازمتوں کے لیے ہائر نہیں کیا جائے گا۔ اس بین کی مدت میں 6 مہینے کی توسیع کرنے کی وجہ عمانی شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ملازمت کے مواقع دینا ہے۔ عمان منسٹری نے 28 جنوری کو اعلان کیا تھا کہ اب کوئی بھی ورکر ان 10 محکموں میں غیر ملکی ورکرز کو ہائر نہیں کرے گا۔ اس میں ایویشن کا ہے، انشورنس کا ہے اور میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اور مارکیٹنگ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ بین پہلے 6 ماہ کے لیے لگایا گیا تھا، لیکن اب اس میں دوبارہ 6 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ دوستو، ایک زرعی فارم میں ایک ایشیائی کارکن پر آسمانی بجلی گرنے سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ کارکن اس وقت زرعی فارم میں ڈیوٹی دے رہا تھا، کام کے دوران وہ آسمانی بجلی گرنے سے جاں بحق ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے اعلان کیا ہے کہ مکہ ریجن کے 5 علاقوں میں طوفانی بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ طوفانی بارشوں کا سلسلہ آج سے شروع ہوگا اور منگل کی شام تک جاری رہ سکتا ہے۔ اس میں الشفا، الہدا، السیل کبیر، اشورہ، طائف اور آس پاس کے علاقے اس سے متاثر ہوں گے۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں گے، اس کو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ اگر آپ نئے سبسکرائبر ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل بٹن دوستو لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پہ آپ لوگوں کو مل سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔